हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पे जो ये चैप्टर फर्स्ट है, ये वास्तविक संख्या है, ये अपना एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। अभी जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस अभी जारी हुआ है, जो आरबीएससी के लिए भी सेम है और ऑल ओवर जो है एनसीईआरटी जो सीबीएसई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो ध्यान से, यदि अपन बात करें यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की, तो सबसे पहले अपन वास्तविक संख्या क्या होती है इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। और वास्तविक संख्याओं के क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसका मतलब क्या क्या यूज है वास्तविक संख्याओं के, तो वो भी हम डिटेल से यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। यदि अपन ध्यान दें तो सबसे पहले अपन को वास्तविक संख्याओं का मतलब समझना पड़ेगा स्टूडेंट। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्या है जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है स्टूडेंट। वे संख्या है जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? वास्तविक संख्या कहलाती है। और इसकी वास्तविक संख्याओं की यह भी परिभाषा है कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलने वाली तथा जिनमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हो, वो स्टूडेंट क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या है। सभी प्रकार की संख्याओं का यहाँ पे ये मतलब है कि जिसमें परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वे सभी प्रकार की संख्या शामिल होगी, तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? वास्तविक संख्या कहलाती है। यदि अपन बात करें वास्तविक संख्याओं की, तो उनके उदाहरण होंगे, ये इसके उदाहरण है, जैसे कि 50, माइनस का 50, 0 और 2.5, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 एक्सेट्रा। तो कोई भी संख्या हो सकती है स्टूडेंट। इसका मतलब ये है, जैसे ये 50 है, ये एक धनात्मक संख्या है, -50 एक ऋणात्मक संख्या आ गई है जो पूर्णांक के अंदर भी आती है, 0 भी आ गया, दशमलव संख्या भी आ गई, ये √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या भी आ गई है। हम यहाँ से ये भी सीखेंगे, हमने पिछले जो 9th क्लास में था वो हमने वहाँ से डिस्कस करा था नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में स्टूडेंट। जो संख्या पद्धति है उसमें हमने ये सीखा था कि जो संख्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं वो क्या थी, जैसे परिमेय संख्या क्या थी, पूर्णांक संख्या क्या थी, और उसमें हमने वास्तविक संख्याओं की भी परिभाषा दी थी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम वास्तविक संख्याओं में अपन सबसे बढ़िया यही करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल से चेक करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याओं के क्या क्या यूज है, जो मैथमेटिक्स की टर्म्स में क्या क्या यूज आते हैं, उनके यूज में क्या क्या आते हैं, तो वो चीजें अपन यहाँ से चेक करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है? जो सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हो। जैसे यदि अपन नंबर लाइन की बात करें तो ये नंबर लाइन है। देखो स्टूडेंट, ये जो नंबर लाइन है इसमें लेफ्ट में हमेशा होता है माइनस का अनंत और राइट में होता है हमेशा प्लस का अनंत। ये स्टूडेंट प्लस का अनंत, यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है। और मिड में हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? 0। स्टूडेंट यदि ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन 0 की राइट साइड में जाए, 0 की राइट साइड का मतलब ये रहा, ये 0 की राइट साइड है और ये 0 की लेफ्ट साइड है स्टूडेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 0 की राइट साइड में जाएंगे तो प्लस की संख्याएं बढ़ेगी। जैसे सपोज ये 1, ये 2 और ये 3 और ये डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट यहाँ पे जब भी अपन राइट साइड की ओर जाएंगे तो प्लस की संख्याएं बढ़ेगी, और जब 0 से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो माइनस की संख्याएं बढ़ेगी, जैसे -1, -2, -3 और ये 3 डॉट और ये माइनस का अनंत। स्टूडेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 3 डॉट है इसका मतलब ये संख्या कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ से ये भी चीज क्लियर हो रही है कि वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है तथा जिनमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हो, स्टूडेंट क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब स्टूडेंट जो इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके ऊपर ध्यान से देखें तो ये रहा, इसकी डेफिनेशन है, ये रही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। स्टूडेंट सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पहले तो यूज क्या है स्टूडेंट? इसका अपन यूज करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने में। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको ज्ञात करने में इसका यूज होता है, एचसीएफ ज्ञात करने में। ये संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं अपन सिंपल विधि से। हालांकि हमने एचसीएफ ज्ञात करने की एक अभाज्य गुणनखंड विधि को देखा है प्रीवियस की क्लासों में, लेकिन इस बार अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। इसीलिए इसका यूज यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रमेय दिया था कि संख्याओं का एचसीएफ है उसका ज्ञात करने का एक और तरीका भी हो सकता है,
तो यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट ने जब ये थ्योरम दी, ये प्रमेय दिया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब स्टूडेंट जब यूक्लिड ने इसके बारे में बात बताई तो यूक्लिड ने ये कहा कि इसका एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को यूज करो और HCF ज्ञात करो। अब अपन देखेंगे यहाँ से कि वो फॉर्मूला कौन सा है। देखो स्टूडेंट, यहाँ से यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया जो था A = BQ + R। ये स्टूडेंट यूक्लिड का फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को समझे तो पहले यहाँ पे जो लिखे हुए जो लेटर है इंग्लिश के, इनको समझते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ A तथा B ये क्या है स्टूडेंट, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है प्लस वाली संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ A व B क्या है स्टूडेंट, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में स्टूडेंट आप पढ़ चुके हो। पूर्णांक का मतलब क्या होती है, पूरी संख्या, यानी कि धनात्मक संख्या होगी। A व B क्या होगी स्टूडेंट, धनात्मक संख्या होगी। अब यहाँ पे और समझे तो Q यहाँ पे होता है भागफल। स्टूडेंट क्या Q क्या होता है यहाँ पे, भागफल। तो Q यहाँ पे होगा भागफल, Q यहाँ पे होगा स्टूडेंट भागफल। अब यहाँ पे एक और चीज है R होता है यहाँ पे शेषफल। R क्या होगा स्टूडेंट, R यहाँ होगा शेषफल। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जब भी आप फाइंड करो, कोई भी चीज आप पढ़ो, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज की जो मीनिंग है, जो हमारे सूत्र है, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट इस फॉर्मूलाज में। अब ये यूक्लिड का जो फॉर्मूला है, इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से। आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो R है उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेकर B के बीच में होगी। R की जो हमेशा वैल्यू है स्टूडेंट वो 0 से लेकर B के बीच में होगी। ये भी स्टूडेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये जो R की वैल्यू है वो 0 से B के बीच में होगी। कहने का मतलब इस कंडीशन को स्टूडेंट थोड़ा सा अपन समझे तो जो R है वो यहाँ तो 0 से बराबर होगा, इस साइन का मतलब होता है बराबर और इस साइन का मतलब होता है बड़ा। अब यहाँ से R बड़ा है स्टूडेंट, जो मुंह खुला हुआ है इसका मतलब ये R बड़ा है इस साइड और मुंह खुला हुआ है R की साइड में, तो R यहाँ तो 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर 0 के बराबर होगा। लेकिन स्टूडेंट R है वो B से हमेशा छोटा होगा। तो ये कंडीशन हमेशा इस फॉर्मूले में दे रखी है। ये यूक्लिड ने अपन को कंडीशन बताई है कि आप हमेशा क्या करोगे, जो R की वैल्यू है वो यहाँ तो 0 से बराबर ले सकते हो या 0 से बड़ी ले सकते हो, लेकिन B से छोटी लेनी है। ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूक्लिड का विभाजन है उससे अपन HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया सवाल है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी दो संख्या लेते हैं और उनका HCF फाइंड करते हैं। पहले आपको एक चीज क्लियर कर दें कि हमने HCF ज्ञात करने की पहले विधियां पढ़ चुकी हैं प्रीवियस क्लासों में। हमने देखा था कि HCF ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करते हैं। उसमें छोटी से छोटी संख्याओं का भाग देते हैं और जो कॉमन संख्या होती है वही क्या होती है, HCF होती है स्टूडेंट। लेकिन अभी यूक्लिड विभाजन की बात कर रहे हैं तो वो चेक करते हैं स्टूडेंट कैसे काम करती है। तो देखो ध्यान से, हम कोई भी यहाँ पे दो संख्याएं लेंगे, स्टूडेंट। सपोज हमने ले ली एक 210 और एक ले ली 36। स्टूडेंट ये दो संख्या है। आपको यहाँ से एक और चीज भी याद दिला दें कि जब भी यूक्लिड विभाजन यूज करें तो हमेशा A क्या होगा, ग्रेटर होगा B से। A क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटर होगा B से। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। A ग्रेटर का पता कैसे चलेगा, A हमेशा बड़ा होगा B से। ग्रेटर का स्टूडेंट मतलब होता है बड़ा होना। यदि आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो जो आपको बीच में समझ में नहीं आए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उस चीज को, और नहीं तो हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो देखो ध्यान से, जो A हमेशा B से क्या होगा, ग्रेटर होगा स्टूडेंट। A B से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि A होगा जो भी बड़ी संख्या होगी, A और B दो धनात्मक पूर्णांक होंगे स्टूडेंट, तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसको अपन A मान लेंगे। जैसे यहाँ 210 और 36 है, तो इसमें बड़ी संख्या 210 है, तो इसको हमेशा A मानेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ A = 210 और B = कितना हो गया स्टूडेंट, 36। स्टूडेंट यदि अपन यहाँ से HCF फाइंड करें तो आपको पता होना चाहिए कि अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे। तो यहाँ लिखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। स्टूडेंट हमने यहाँ से लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यूक्लिड विभाजन का, A = BQ + R। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टूडेंट, A = BQ + R।
अब आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी वैल्यू ए का मतलब अपन को पता है, जो बड़ी वैल्यू है तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी है स्टूडेंट? 210। ये 210। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब अपन यहाँ से आगे आ रहा है बी, यहाँ पे बराबर का साइन था, बराबर लिख दिया। यहाँ बी की जगह कितना आ रहा है स्टूडेंट? 36, तो 36 यूज कर लेंगे। ये रहा 36। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है क्यू, जो इसके गुणा में है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अपन को क्यू एक ऐसी संख्या लेनी है जो 36 से गुणा होती हो। यहाँ तो 210 से उतनी बार गुणा करना है स्टूडेंट कि यहाँ तो 210 के बराबर आ जाए या 210 से कम आ जाए। तो अपन 36 को उतनी बार गुणा करेंगे स्टूडेंट। चेक करते हैं अपन, पहले 36 को गुणा करते हैं यहाँ पे 4 टाइम। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 छंगा 24, ये 4 तिया 12 और 2 114, 144। अभी कम हो रहा है, अपन 6 बार गुणा करते हैं। 36 और ये 6, 36, 6 तिया 18 और 3 216। स्टूडेंट ध्यान से देखो, हमने 36 को जब 6 टाइम गुणा करा तो 216 हो गया स्टूडेंट, और ये 216 है जो 210 से अधिक आ रहा है। अपन को अधिक नहीं लेना, यहाँ तो बराबर हो तो बराबर और नहीं तो फिर कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, 36 का अपन गुणा पिछली बार 6 करा तो ज्यादा हो गया, तो इससे ठीक ये कम कर लेते हैं, तो वो होगा 36 का गुणा 5 से कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, 36 और इंटू 5, 5 छंगा 30 और ये हासिल 5 तिया 15 और 3 18। ये स्टूडेंट हो गया 180। तो 180 210 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपन ये गुणा लिख देते हैं, क्यू की जगह हम 5, भाई कितनी बार गुणा करा तब ये 180 आया, तो 5 टाइम ये प्लस। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 36 का गुणा करा था और 5 से, तो 180 आया हमारे पास। अभी 180 210 से कितना कम है स्टूडेंट? 30 कम है। कितना कम है स्टूडेंट? 30। तो ये 30 है वो अपन यहाँ पे शेषफल में लिख देंगे। ये 30 यहाँ से क्लियर हो गया। ये 30 है वो हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट? शेषफल में लिख दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वापस से एक बार समझाते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखो। यहाँ से हमारे पास दो संख्याएं थी, ए और बी। एक 210 और बी का मान कितना था? 36 था स्टूडेंट। जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लिया, तो ए की जगह लिख दिया 210। फिर ये फॉर्मूला बी की जगह 36 लिख दिया। क्यू एक ऐसी संख्या है जो बी से उतनी बार गुणा करना है कि ए से ज्यादा नहीं हो, यानी 210 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम या बराबर हो सकती है। तो वो गुणा 5 था, इसका गुणा 180 हुआ, ये इससे ठीक कम है। अब जो प्लस 180 यानी इनका जो गुणा होता है वो 180 होता है। ये 180 210 से कितना कम है? वही हमारा शेषफल है, तो वो 30 कम है, तो 30 हमने लिख दिया स्टूडेंट। अब आप देखो आगे क्या होता है। आगे स्टूडेंट चेक करें तो अगली बार अपन इन दोनों संख्याओं का यूज करेंगे। पहला तो अपन बी का यूज करेंगे यहाँ पे, और अगला अपन आर का यूज करेंगे। तो पहले 36 को आगे लिख देंगे इस बार, ये 36, और आर है उसको यहाँ लिख देंगे 30। यहां से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहां से ध्यान से देखो, यहाँ 36 है और 30 का गुणा अपन कितनी बार करें कि 36 से क्या हो? बराबर आ जाए, या फिर क्या हो कि उसके ठीक कम हो। अब यदि 30 का गुणा अपन एक बार करें तो 30 से कम 30 होता है। 30 का गुणा 2 बार करें तो 60 हो जाता है, वो ज्यादा है, ज्यादा अपन को लेना नहीं है, तो 30 का गुणा एक बार करेंगे स्टूडेंट, तो ये 30 × 1। अब स्टूडेंट यहाँ आर की टर्म्स आती है, तो 30 का गुणा 1 से हुआ तो वो 30 ही होता है। ये 30 36 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 अपन आर की जगह लिख देंगे। ये रहा आर, और यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 6। ये स्टूडेंट क्लियर हो गया यहाँ से। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, वापस से वही प्रक्रिया दोहराएंगे अपन। इस बार अपन 30 को लेंगे और यहाँ आर शेषफल 6 को लेंगे। 30 बड़ी संख्या, इसको आगे लिखेंगे, ये 30, और यहाँ स्टूडेंट 6 है तो इस 6 को यूज करेंगे अपन, तो ये 6। अब अपन इस 6 का गुणा कितनी बार करें कि यहाँ तो 30 आ जाए, यहाँ 30 से ठीक कम आ जाए स्टूडेंट। तो अपन यहाँ से लिखेंगे 6 का गुणा अपन यदि 5 बार करें तो 5 छंगा 30, एकदम बराबर आ रहा है स्टूडेंट। यदि बराबर आ जाए, ये 6 का गुणा 5 से, 6 पंजा 30। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, शेषफल कितना बचेगा स्टूडेंट? 6 का गुणा 5 से करा तो 30 हो गया, और यहाँ पे भी 30 है, तो 30 और 30 बराबर है, तो कोई शेषफल बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये यहाँ से 0 लिख दिया हमने, ये 0। स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा यहाँ शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब हमारा यूक्लिड विभाजन की जो एल्गोरिथम विधि है वो कंप्लीट हो गई यहाँ से, और हमारा HCF फाइंड हो गया स्टूडेंट। अब आप सोचोगे कि कहाँ HCF है? आपको सबसे सिंपल तरीका यही है कि ये इसका HCF है, ये वाली संख्या है, ये इसका
HCF है। यदि आपको कोई डाउट लगे कि इन दोनों संख्याओं में, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ये और ये संख्या कॉमन आएगी। तो यहाँ से हमारा इजीली पता चल गया कि इसका HCF क्या होगा स्टूडेंट, 6 होगा। HCF इक्वल टू कितना होगा, 6। और ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 6 निकल गया स्टूडेंट। आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें स्टूडेंट। और कोई भी डाउट हो प्लीज आप पूछें, क्योंकि देखो स्टूडेंट ध्यान से, जब भी यहाँ पे ये गुणा इस संख्या के बराबर आ जाएगा तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, और जब शेषफल नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 आ गया, और 0 आते ही हमारा HCF फाइंड हो गया स्टूडेंट। तो ये यूक्लिड ने एक नया तरीका दिया था HCF फाइंड करने का, इसीलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं स्टूडेंट। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज आप बताइए, आगे के सेक्शन में अपन नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे और इसके 1-2 एग्जांपल और लेंगे स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।